ड्रुपल 10 की जो डेवलपमेंट सीरीज है, बेसिक बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज जो है ड्रुपल 10 की, उसमें हम लोगों ने ड्रुपल 10 को इंस्टॉल कर लिया था और हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ओवरव्यू में ये मैंने ड्रुपल को लॉगिन कर लिया है। जब आप ड्रुपल 10 को एडमिन से लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। और यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करके सारे मेनू ऑप्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट ऑप्शन को देखेंगे, तो यहाँ मैनेज पे हम लोग जाएंगे। तो मैनेज पे मुझे यहाँ पर कंटेंट ऑप्शन दिखा है जो फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर एडमिन का टूल बार मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन का इफेक्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो माउस ओवर करने पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग चलते हैं कंटेंट पेज पे। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया कंटेंट पेज। तो कंटेंट पेज पे आपको यहाँ पर एक पेज, कंटेंट का जो पेज दिखता है उसमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिखते हैं। पहला ऑप्शन है कंटेंट, तो यहाँ पर लिस्ट है सारे कंटेंट पेज की। दूसरा दिखता है कमेंट्स का, अगर कोई आपके कंटेंट पे कमेंट्स करता है, अगर आपने कमेंट्स को इनेबल कर रखा है तो वहां पर एडमिन अप्रूवल या जो भी यूजर आपने बनाया है इस काम के लिए उसके अप्रूवल की जो लिस्ट है वो यहाँ पर कमेंट्स में दिखेगी, अगर किसी ने यहाँ पर कमेंट्स किया है तो। उसके बाद में है फाइल्स का ऑप्शन। तो जितनी भी फाइल्स कंटेंट में यूज हुई है वो यहाँ पर फाइल्स के ऑप्शन में दिखेगी। ठीक है, अभी ये कमेंट्स वाला पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जब आप कमेंट्स वाले पेज में जाओगे तो यहाँ पर पब्लिश कमेंट्स और अनअप्रूव्ड कमेंट दिखेंगे, है ना। किसी ने कोई कमेंट किया और वो कमेंट को अगर एडमिन ने पब्लिश कर दिया तो ये पब्लिश कमेंट दिखाई देंगे पेज के ऊपर, और अनअप्रूव्ड कमेंट जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है। आप इतने तरीके से फिल्टर कमेंट सब्जेक्ट के हिसाब से और यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं कमेंट्स को। ठीक है, फिर हम चलते हैं फाइल्स में। तो यहाँ पर सिंपल फाइल है, यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं फाइल नेम से, जो फाइल का टाइप है उससे भी सर्च कर सकते हैं, और टेम्परेरी और परमानेंट स्टेटस के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये थे। उसके बाद में अगर आप कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कंटेंट के पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने कंटेंट टाइप आपकी एप्लीकेशन में बने हुए हैं सारे कंटेंट टाइप लिस्टेड हो जाएंगे, और जो भी कंटेंट टाइप के बिहाफ आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एक फिल्टर फॉर्म आता है। यहाँ पे आप टाइटल के अकॉर्डिंग कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, कंटेंट टाइप के अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे फिलहाल अभी दो कंटेंट टाइप है मेरी एप्लीकेशन में, एक आर्टिकल और बेसिक पेज, तो इन दो के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पब्लिश है तो पब्लिश के हिसाब से या अनपब्लिश के हिसाब से भी आप यहाँ पर कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जिसमें लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज पे भी आप जाके फिल्टर करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वो फिल्टर ऑप्शन है, फिल्टर फॉर्म है यहाँ पर। और जैसे ही मैंने ऐड कंटेंट पे क्लिक किया तो ये ऐड कंटेंट का पेज ओपन हो गया। यहाँ पर अगर आप आर्टिकल कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और बेसिक पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एक एक्शन। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप बल्क में एक्शन कर सकते हैं। जैसे आप इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी कंटेंट नीचे बने हुए हैं सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है कि उनको पब्लिश करना चाहते हैं, उनको अनपब्लिश करना चाहते हैं, रिमूव कंटेंट फ्रॉम फ्रंट पेज करना चाहते हैं, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन को आप, जैसे प्रमोट टू कंटेंट फ्रंट पेज करना चाहते हैं तो किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके और इसको अप्लाई टू सेलेक्टेड आइटम्स कर देंगे तो वो एक्शन सारे कंटेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये है कंटेंट का बेसिक पेज। बेसिकली कंटेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं इसी पेज पे दिखती है, और ये एक व्यू है। ये जो पूरा आउटपुट आ रहा है वो एक ड्रुपल के व्यू से आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हम लोगों को शॉर्टिंग का ऑप्शन भी है, कंटेंट टाइप के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, और स्टेटस के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये था कंटेंट पेज का ओवरव्यू। कंटेंट पेज के ओवरव्यू के बाद में हम लोग स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, एक्सटेंड, कॉन्फ़िगरेशन, पीपल और रिपोर्ट्स, हेल्प जो सेक्शन है सभी को वन बाय वन करके व्यू करेंगे।